हम सबके अंदर ना कहीं अपने जीवन का मकसद खोजने की एक गहरी इच्छा होती है। एक ऐसा काम जिसको करने के लिए शायद हम बने हैं। पर सवाल यह है कि उस मकसद तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, मास्टरी का सफर, यानी किसी भी हुनर में महारत हासिल करने का ये जो शानदार रास्ता है। और ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। हर किसी के अंदर ना कोई खासियत होती ही है, एक सच्ची कॉलिंग। और इस पूरे सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है इसी को पहचानना। तो सवाल उठता है कि क्या उस मकसद को पहचाना गया है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको एक बार रुक कर ना खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जानते हैं किसी भी महान यात्रा की शुरुआत इसी एक सवाल का जवाब खोजने से होती है। तो ठीक है, चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, अपनी सच्ची कॉलिंग को पहचानना। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि उन सभी आवाज़ों को थोड़ा सा म्यूट कर देना जो हमें बताती हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, जैसे समाज की आवाज़, परिवार की, दोस्तों की, और उस एक आवाज़ पर ध्यान देना जो हमारे अंदर से आती है। अक्सर होता क्या है ना कि हमारी सच्ची कॉलिंग के जो इशारे हैं वो हमारे बचपन में ही छिपे होते हैं। जरा सोच कर देखिए, वो कौन सा काम था जिसे करते हुए घंटों निकल जाते थे और पता भी नहीं चलता था, है ना? वो जो अंदर की आवाज़ थी, जो शायद अब टाइम के साथ थोड़ी धीमी पड़ गई है, बस उसी को फिर से जगाना है। और मान लीजिए अगर वो आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही, तो परेशान होने की बात नहीं है। उसे खोजने के कुछ तरीके भी हैं। सबसे पहले तो बाहरी शोर से दूर होना होगा, और फिर खुद से ये सीधे सीधे सवाल पूछने होंगे। और पता है जवाब कहाँ छुपा है? जिस काम में मेहनत ना लगे, बल्कि एक खेल जैसा मजा है, बस समझ जाइए कि इशारा उसी तरफ है। और हाँ, अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि अरे यार अब तो बहुत देर हो चुकी है, तो ज़रा इस नंबर को देखिए, 60। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक उम्मीद है। सोचिए, कर्नल सैंडर्स ने 60 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि अपने पैशन को खोजने और उस पर काम करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी नहीं। चलो मान लेते हैं कि जुनून मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ जुनून से मंजिल मिल जाएगी? नहीं, अब शुरू होती है असली तपस्या, सीखने का दौर, अपने हुनर को तराशने की कला। इस दौर को कहा जाता है अप्रेंटिसशिप फेज, और ये वो नींव है जिस पर मास्टरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और एक बात साफ है, यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन और सीखने की जो भूख है ना, वही काम आती है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अपने घड़े को खाली रखो। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि सीखने के लिए हमेशा एक स्टूडेंट की तरह विनम्र रहना पड़ता है। खुद सोचिए ना, अगर घड़ा पहले से लबालब भरा हो तो उसमें और ज्ञान कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो इस दौर में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सही गाइडेंस, जो एक मेंटोर दे सकता है। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करना, गलतियां करना और फिर उन गलतियों से सीखना, ये भी उतना ही जरूरी है। और इन सबसे ऊपर एक चीज है, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि मास्टरी कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। इसमें सालों साल लगते हैं। अच्छा, और जब कोई मेहनत के रास्ते पर चलेगा तो एक चीज का आना तो पक्का है, मुश्किलें, चैलेंजेस। तो हमारा अगला पड़ाव हमें यही सिखाता है कि इन चुनौतियों से भागना नहीं है, बल्कि इन्हें गले लगाना है। जिंदगी ना अक्सर हमारे सामने 2 रास्ते रखती है। एक एकदम आसान, जिस पे चलना बड़ा कंफर्टेबल लगता है, और दूसरा मुश्किल, कांटों से भरा हुआ। और ये बिल्कुल साफ है कि आराम वाला रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाता, वो ठहराव लाता है। जबकि असली ग्रोथ वो तो हमेशा मुश्किल रास्ते पर ही मिलती है। और ये जो बॉडी बिल्डर वाला एग्जाम्पल है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे जिम में थोड़ा दर्द सहे बिना मसल्स नहीं बनती, ठीक वैसे ही मेंटल चैलेंजेस का सामना किए बिना कोई भी स्किल नहीं निखरती। तो याद रखिए, जो चीज़ करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है ना, शायद सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी वहीं छिपी है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? मुश्किलों को एक मौके की तरह देखना। अब माइकल जॉर्डन को ही ले लीजिए, जिन्हें बास्केटबॉल का गॉड कहा जाता है। उन्हें अपनी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को, उस फेलियर को अपनी ताकत बनाया, और जो इतिहास रचा वो हम सब जानते हैं। चुनौतियों का सामना करने का मतलब ही यही है कि रास्ते में गिरना तो पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं असफलता या फेलियर।
लेकिन मास्टरी की दुनिया में असफलता सफर का एंड नहीं है, बल्कि वो तो सबसे बड़ी टीचर है। इसलिए फेलियर को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ये कोई दीवार नहीं है जिससे टकराकर रुक जाएं। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक रोड मैप है। हर बार गिरने पर बस खुद से एक सवाल पूछना है, ठीक है, इस बार क्या सीखा? और फिर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ फिर से खड़े हो जाना है। और इस सोच को भला थॉमस एडिसन से बेहतर कौन समझा सकता है? बल्ब बनाने की उनकी हर एक नाकाम कोशिश उनके लिए कोई फेलियर नहीं थी, वो तो एक नया डेटा पॉइंट था। हर गलत तरीका उन्हें सही तरीके के एक कदम और करीब ला रहा था। और ये कहानी सिर्फ एडिसन की नहीं है। जैक मा को देखिए, केएफसी समेत कितनी ही नौकरियों से उन्हें रिजेक्ट किया गया था। सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी भी खराब फॉर्म के लंबे दौर से गुजरे हैं। सच तो ये है कि जैसे कोई भी बच्चा सैकड़ों बार गिरे बना चलना नहीं सीखता, ठीक वैसे ही कोई भी इंसान बिना फेल हुए मास्टर बन ही नहीं सकता। तो अपनी कॉलिंग को पहचानना, फिर सालों तक सीखना, चुनौतियों को गले लगाना और अनगिनत फेलियर्स से सीखना, इन सब के बाद कोई उस शिखर पर पहुंचता है जिसे हम कहते हैं मास्टरी। और जानते हैं, इस लेवल पर हुनर सिर्फ हुनर नहीं रहता, वो एक सहज कला बन जाता है, एकदम एफर्टलेस। इस ऊंचाई पर पहुंचकर ना दिमाग दो तरीकों से काम करता है। एक है लॉजिक, जो सोच समझकर धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करता है, और दूसरा है इंट्यूशन, यानी अंतर्ज्ञान, जो सालों की प्रैक्टिस से पैदा हुई एक बिजली की तरह तेज समझ है। और एक मास्टर इन दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर। इमेजिन कीजिए, उनके सामने मेडिकल रिपोर्ट्स रखी हैं, ये हो गया उनका लॉजिक। लेकिन फिर वो मरीज के चेहरे के हल्के से भाव को देखकर ही कुछ ऐसा समझ जाते हैं जो रिपोर्ट में है ही नहीं। ये है उनका इंट्यूशन। असली मास्टरी इन्हीं दोनों के बैलेंस में है। लेकिन एक मिनट, क्या शिखर पर पहुंचकर ये सफर खत्म हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आखिरी क्वालिटी है जो एक मास्टर को हमेशा मास्टर बनाए रखती है, और वो है कभी न खत्म होने वाली बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी, सीखने की वो भूख जो कभी मिटती ही नहीं। तो आखिर में ये जो सवाल है, ये सिर्फ इस चर्चा का अंत नहीं है, बल्कि ये उस सफ़र की शुरुआत है जो असल में कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही क्यूरियोसिटी, यही जिज्ञासा वो आग है जो मास्टरी के रास्ते को हमेशा हमेशा रोशन रखती है।